दूसरा ये था कि मैं आतिफ असलम की एक्शन कर रहा था। मतलब लग रहा था कि मैं हम टीवी के अवार्ड शो में परफॉर्मेंस दे रहा हूँ। ऐसा ही माइक्रोफोन था, बिल्कुल ऐसा। तो मैं निकल गया इधर इस तरफ से, स्टेज के इस तरफ से मैं निकल गया। मैं बोलने लगा कि इश्क है, जुनून है, मतलब आज तो गला थोड़ा सा मोटा हो गया है। तो कल जो हमने बात की थी कि आपको सोशल गैदरिंग्स में जाना चाहिए, वहाँ पर आपको बात करनी चाहिए, फिर लोगों की एक्शंस को देखना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करके फिर आप उसको कॉपी कर सकते हैं। तो उसकी वजह से आपको एक बात मिलेगी कि सोशल गैदरिंग्स में कैसे बात की जाती है इम्पैक्टफुल तरीके से, और आप एक अच्छे कम्युनिकेटर बनेंगे। जितना आप अपने आप को कंफर्ट से निकाल कर अनकंफर्टेबल जोन में डालेंगे तो आप इंट्रोवर्ट से एक अच्छा कम्युनिकेटर बन जाएंगे। और कल मैंने आपसे कहा भी था कि मैं आपको अपना एक ऐसा वाक्य बताता हूँ जिससे मुझे ज़्यादा पुश मिला था। मैं स्कूल में प्रेजेंटेशन देता था, क्लास में टीचर को जवाब देता था, और मैं मेहनत भी करता था, मतलब पढ़ाई के मामले में। इंट्रोवर्ट में था लेकिन पढ़ाई के मामले में मैं मेहनत करता था। जब मुझे वो चीज़ कंफर्टेबल लगी, ये मैंने नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक एक्टर है उससे मैंने ये बात सुनी थी कि आप जब एक ही रोल करते हो, बार बार आप एक रोल करते हो, आपको बहुत मज़ा आ रहा है वो रोल करने में, तो आपको एक कंफर्ट मिल रहा है। अब आपके ब्रेन को लग रहा है कि ये रोल आसान है, करते जाओ, करना क्या है, हर एक फिल्म में एक ही रोल तो करना है। तो आप भी कंफर्ट में हो। आप इस कंफर्ट से बाहर निकलने के लिए कोई डिफरेंट रोल चुनो। फॉर एग्जाम्पल, आप एक लवर का रोल कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, लाइन्स तो बदल रही हैं, या मैं मानता हूँ स्टाइल बदल रहा है आपका, लेकिन रोल वही है कि लड़की के पीछे जाना है, उसको बोलना है, फिर उसको मनाना है, उसके बाद अगर उसके घर वाले नहीं मान रहे फिर उनको मनाना है, ठीक है। तो रोल सेम ही है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, इट इज़ नॉट अ बिग डील। तो फिर नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब कहते हैं फिर डिफरेंट रोल चुनना चाहिए, कंफर्ट से बाहर निकलना चाहिए। तो मुझे जब ये रोल बार बार करना पड़ा, स्टेज पर जाना पड़ा, फिर तो टीचर्स को भी लगता था कि ये तो बस बोले ही जा रहा है। अब मुझे भी इस चीज़ से थोड़ा कंफर्ट मिल चुका था कि मैं तो कुछ भी बोल सकता हूँ। मेरे सेक्रेटरी साहब ने एक बार मुझे बोला, जो हमारा डाइस इंचार्ज था, कि भाई तुम्हारे अंदर इतने गट्स हैं, मतलब तुम्हें बोले बगैर खड़ा कर दिया जाए, तुम तो कुछ ना कुछ आधा घंटा तो तुम बोल ही दोगे, हाँ, और एक छोटी सी चीज़ पर। लेकिन जब बात आ जाती थी किसी दूसरे पॉइंट की, जब मैंने पहले भी बोला, मैं क्लास में बोलता था, मॉर्निंग असेंबली में स्पीच देता था, लेकिन जैसे ही बात आती थी कहीं पर शादी में स्ट्रेंज पर्सन्स के साथ बात करने की, मेरी टांगें कांपती थी। स्कूल में कोई बहुत बड़ा इवेंट होता था, तब बाहर के लोग आते थे, उनके साथ बात करने में मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था। इंट्रोवर्ट की यही निशानी होती है। अब इसके लिए क्या करना चाहिए? एक बार पूरा स्कूल है, मॉर्निंग असेंबली का टाइम है, पूरा आगे बहुत सारे स्टूडेंट्स आ चुके हैं, मुझे पता नहीं उस दिन क्या हुआ था, पूरे स्टूडेंट्स आ गए थे, जो बाकी दिनों में नहीं आते थे वो भी आ चुके थे। हुआ यूँ कि मैं जैसे ही स्टेज पर पहुंचा, सेक्टर साहब ने मेरा नाम लिया। मैं स्टेज पर पहुंचते ही शायरी की अहमियत बयान करने लग गया। लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये शायरी की अहमियत भी बोलेगा। उनको लगा था कि चाहे डिसिप्लिन की बात करेगा, चाहे स्कूल के एनवायरनमेंट की बात करेगा, सोसाइटी की बात करेगा। मैं शायरी की अहमियत बताने लग गया। बोलते मैंने कहा कि मैं आज आपके सामने एक गज़ल बोलना चाहता हूँ। सब लोग हैरान रह गए। और मैंने जैसे ही शुरू किया, वो एक OST था पाकिस्तानी सीरियल का, संगे माँ, आतिफ असलम का सीरियल था, आतिफ असलम ने ही गाया भी था। तो मैंने शुरू कर दिया गाना। मैं ऐसा ही माइक्रोफोन था, बिल्कुल ऐसा। तो मैं निकल गया इधर इस तरफ से, स्टेज के इस तरफ से मैं निकल गया। मैं बोलने लगा कि इश्क है, जुनून है, मतलब आज तो गला थोड़ा सा मोटा हो गया है। तो मैं गाने गाता था, इश्क है, जुनून है, या वो बेखुदी का धमाल है, तुझे क्या मिलेगा वो है बेखबर, वो है गुमशुदा, तुझे क्या मिलेगा वो, संगे माँ, कुछ ऐसा ही बोलता गया। एक तो हो गया मतलब मैं गा रहा था। दूसरा ये था कि मैं आतिफ असलम की एक्शन कर रहा था। मतलब लग रहा था कि मैं हम टीवी के अवार्ड शो में परफॉर्मेंस दे रहा हूँ। मतलब मैं माइक्रोफोन लेके, ये यहाँ पर स्टेज, आप मानो ये डाइस है, यहाँ पर मैंने बोलना शुरू कर दिया और मैं पीछे की तरफ चलने लग गया। आगे लोग देख रहे हैं, वो बोल रहे इसको क्या हो गया। टीचर्स ऐसे मुड़ के देखने लगे, जिसको बोलते हैं अटेंशन ग्रैब करना, खुद को अनकंफर्टेबल जोन में डालना। मैं इस तरफ से निकल गया, ऐसे ये लेकर इस तरफ, जहाँ तक इसकी ये वायर पहुँचती है तब तक मैं चलता गया। फिर वहाँ से वापस आ रहा हूँ लाइन बोलते बोलते, फिर जा रहा हूँ इस तरफ से। मतलब लोगों का दिमाग फट गया, जो भी आगे स्टूडेंट्स थे। कई लोग हंस रहे थे,
कई लोग, मतलब हर कोई हंस रहा था और बहुत सारे टीचर्स को शॉक लग गया कि व्हाट ही इज डूइंग। मतलब ये होता है अपने आप को पुश करना। उसके बाद जब मैंने ख़त्म किया और मैं क्लासरूम में पहुंचा तो मेरी एक फ्रेंड थी, मैंने अपनी फ्रेंड से कहा आपको कैसा लगा? वो बोल रही थी कि आपकी आवाज़ तो उतनी कमाल की नहीं लगी, लेकिन आप जो एक्शन कर रहे थे, जो आप पीछे पीछे की तरफ जा रहे थे, उसने हमारा दिमाग ख़राब कर दिया। मतलब हमने ऐसा स्टूडेंट अपनी ज़िंदगी में, अपने इन 12 सालों में हमने आप जैसा स्टूडेंट देखा ही नहीं है कहीं। एक टीचर थी वहाँ पर, वो मैं जब मॉर्निंग असेंबली के बाद वहाँ से गुजरा था, उसने कहा साजिद आप ही क्या कर रहे थे? उसने कहा मतलब ये घूमना क्या होता है? मतलब वो बहुत सारे टीचर मेरा मजाक भी उड़ाने लगे। तो बताना मुझे ये है कि कभी भी अपने आप को कंफर्ट नहीं देना चाहिए। अगर इस दुनिया में तुम्हें कुछ करना है तो वो रूटीन वाला काम मत ढूंढो कि मैं रूटीन में ये किए जा रहा हूँ यही करूँगा। नहीं, सक्सेसफुल वो बनता है जो अपनी लिमिट्स को पुश करता है। ये दुनिया चाहती है उसी को है, ये दुनिया एक दिलेर इंसान को चाहती है। आप हिस्ट्री पढ़ के देखिए, हिस्ट्री कॉम्प्लीमेंट्स द ब्रेव। ब्रेव वो होता है जो लिमिट उसको पुश करे, जो माने ही ना। हार उसके जहन में होती ही नहीं है कि मैं कभी हारूंगा। एक बार वो घिर गया वो फिर उठेगा, क्योंकि उसके जहन में है ही नहीं मैं हारूंगा। वो आज से अपनी लिमिट उसको पुश करो जितना हो सके। स्ट्रेंज पर्सन के साथ बात करने लग जाओ, क्या हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो बात करना आपको सीखना चाहिए। बात करना, आप अगर इंट्रोवर्ट है तो वीडियो रिकॉर्ड आप छोटा छोटा, मतलब सेल्फी कैमरा खोल के वीडियो बना के फिर डिलीट कर दो। आप अपलोड नहीं करना है, डिलीट कर दो, लेकिन वीडियो बनाओ, देखो मतलब मैं कैसा बोल पा रहा हूँ। आप ये कहो कि मैं अगर कुछ नहीं बनूंगा तो एक दिन में एक एंटरप्रेन्योर ज़रूर बनूंगा, इतना तो कहना चाहिए आपको। तो इससे ये होता है कि जब तक आपकी कम्युनिकेशन ठीक नहीं होगी, मुझे नहीं लगता आप इस दुनिया में कुछ कर पाएंगे। इसलिए कम्युनिकेशन ठीक करनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को इतना शेयर करो कि आपका हर एक दोस्त इस चैनल तक पहुंचे, उसको फ़ायदा ज़रूर मिले। आपके भाई बहन जो भी हैं उनको फ़ायदा मिले इस चैनल से, ताकि हर एक इंट्रोवर्ट एक अच्छा कम्युनिकेटर बने। मैं भी इंट्रोवर्ट था, इसीलिए मैं ट्रांसफॉर्म हुआ, वही ट्रांसफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये कोई किताबी नॉलेज नहीं है, मैं आपको कोई किताब पढ़ के नहीं सुनाता हूँ, मैं आपको अपनी कहानी बता रहा हूँ। मैं इंट्रोवर्ट से एक कम्युनिकेटर कैसे बना, एक कंटेंट क्रिएटर कैसे बना। तो वही आप आज ये वीडियो हर एक इंट्रोवर्ट के साथ शेयर करना, ताकि लाइक्स आए, कमेंट्स आए, हमारी यूट्यूब की फैमिली ग्रो हो जाए, हम एक साथ ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें।